प्रेज द लॉर्ड। आज का मेरा टॉपिक है उपवास और प्रार्थना की शक्ति। उपवास कभी वैकल्पिक नहीं था, ये एक आध्यात्मिक कुंजी थी जो परमेश्वर की शक्ति, दिशा और विजय के द्वारा खुलती थी। यीशु ने यह नहीं कहा यदि तुम उपवास करो, बल्कि कहा जब तुम उपवास करो। इसका अर्थ है कि हर विश्वासी योग्य मसीही को अपने जीवन में उपवास रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, उपवास हमें परमेश्वर के और निकट लाता है। याकूब के वचन में 4:8 में देखते हैं, परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। जब हम उपवास करते हैं तो हम अपने शरीर की आवाज को शांत करते हैं ताकि हम आत्मा की आवाज सुन सके। उपवास भूख रहने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर के लिए भूख जताने के लिए है। मूसा ने 40 दिन उपवास किया और परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाया। दानियल ने उपवास कर बुद्धि और प्रकाशन पाया। यीशु ने अपनी सेवकाई आरंभ करने से पहले 40 दिन उपवास किया। उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता, बल्कि हमें बदलता है। ये हमारी आत्मिक सुनने की क्षमता को तेज करता है। सेकेंड पॉइंट, उपवास जंजीरों को तोड़ता है और शक्ति प्रदान करता है। यशायाह 56 में देखते हैं, क्या ये वो उपवास नहीं है जिसे मैं चाहता हूँ कि तू अन्याय के बंधनों को खोलो। उपवास एक आध्यात्मिक युद्ध है। जब ये प्रार्थना के साथ मिल जाता है तो ये एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो शैतान की पकड़ को तोड़ देती है। मार्कुस 9:29 में देखते हैं, यीशु ने कहा, ये जाति केवल प्रार्थना और उपवास से ही निकलती है। कुछ जीवन की लड़ाइयाँ जैसे बुरी लतें, पीड़ित का शाप या आत्मिक बंधन केवल प्रार्थना से नहीं टूटते, इन्हें उपवास की आवश्यकता होती है। एस्तेर ने अपने लोगों के उद्धार के लिए 3 दिन का उपवास बुलाया और परमेश्वर ने राज्य का मन बदल दिया। यहोशापात ने उपवास किया और बिना तलवार चलाए यहूदा को विजय मिली। उपवास जंजीरें तोड़ता है, पहाड़ों को हिलाता है और बंद दरवाजे खोलते हैं। थर्ड पॉइंट, उपवास दिव्य दिशा और स्पष्टता लाता है। प्रेरितों के 13 और 2-3 में देखते हैं, जब वे प्रभु की आराधना कर रहे थे और उपवास कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा ने कहा, बारनाबास और शाऊल को मेरे लिए अलग करो, उस काम के लिए जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। प्रारंभिक कलीसिया जब भी किसी निर्णय या दिशा की आवश्यकता महसूस करती थी, वे उपवास करते थे। उपवास हमारे मन की धुन को साफ करता है और हमें परमेश्वर की इच्छा से जोड़ता है। फोर्थ पॉइंट, उपवास आत्मिक और शारीरिक नवीनीकरण लाता है। मत्ती 4:11 में देखते हैं, तब शैतान उससे चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। उपवास न केवल आत्मा को बल देता है, बल्कि शरीर को भी नया बनाता है। ये हमें आत्म संयम, अनुशासन और विनम्रता सिखाता है। जब आत्मा मजबूत होती है तो शरीर भी संतुलन में आता है। बाइबल सिखाती है कि सच्चा उपवास वही है जो परमेश्वर के सामने विनम्रता और पश्चाताप के साथ किया जाए। प्रियजनों, उपवास और प्रार्थना केवल धार्मिक अभ्यास नहीं है, वे परमेश्वर की शांति और हमारे जीवन में सक्रिय करती है। वे परमेश्वर की शक्ति को हमारे जीवन में सक्रिय करने की चाबी है। उपवास के माध्यम से हम कहते हैं, हे प्रभु, रोटी से अधिक मुझे दूध चाहिए। जब हम सच्चे हृदय से उपवास करते हैं तो परमेश्वर गुप्त में देता है और खुले में प्रतिफल देता है। जब हम सच्चे हृदय से उपवास करते हैं तो परमेश्वर गुप्त में देखता है और खुले में प्रतिफल देता है। कि आप किसी बंद दरवाजे, किसी असंभव स्थिति या किसी आत्मिक बंधन का सामना कर रहे हैं, तो 1 दिन, 3 दिन या 7 दिन का उपवास लेकर प्रभु के सामने आइए। वो आपकी सुनता है और वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। आमीन।